चलो, जो चीजें दिमाग में थी, जो आप लोग को बतानी थी, उस पे फाइनली ऑफिशियल मुहर लग चुकी है। आपके पैटर्न जारी हो गए हैं और बहुत बड़ा बदलाव होगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्या कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में विश्वविद्यालय में इस बार दाखिला लेने वाले हैं। उनका एडमिशन इस बार हुआ है। जो पुराने छात्र हैं विश्वविद्यालय के या फिर कॉलेज के, उनके लिए बड़ा झटका हो सकता है। आप सभी लोग के सेमेस्टर के पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया गया है। किसका पैटर्न नहीं बदला, किसका बदल गया, क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्या आपके यहाँ पे आपके रिजल्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सब कुछ चीजें मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। जो पैटर्न अभी आप देख पा रहे होंगे, क्या बदलाव हुआ आप लोगों को मैं बताऊंगा, लेकिन ये पैटर्न ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो क्या बच्चों के लिए डीमेरिट्स होती हैं, क्या बच्चों को नुकसान, क्या प्रॉफिट होता है, मैं उस पर भी चर्चा करने वाला हूं। और पता है सर कि आप लोग का विश्वास इस प्लेटफॉर्म को लेकर कितना है। हजारों बच्चे, 2000 बच्चे लगातार हमारे पास मैसेज कर रहे थे, सर हजारों बच्चों का मेरे पास यहाँ पे कॉल आ चुका था, सर पैटर्न प्लीज बताइए। लेकिन मैंने पूरा सोच लिया था जब तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी मैं आपके सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि पैटर्न में बदलाव होना वो तो सुनिश्चित था। पिछली बार ही मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अब चलो फाइनली मुहर लग चुकी है। अब पैटर्न आपके सामने है, मैं इस पे डिटेल चर्चा करूंगा। ध्यान सुनना, हर बच्चा बीए का, बीकॉम, बीएससी हो, बीबीए, बीएससी एग्रीकल्चर, आपके यहाँ पे एलएलबी, बीएलएलबी, हर प्रोग्राम पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। ध्यान सुनना, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन एड की गई है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, इन्होंने क्लियर बोला है कि समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि परीक्षा समिति की बैठक जो आपकी 6/1/26 को हुई थी, मतलब जनवरी में जब हुई थी, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है। कार्यवृत्त यहाँ पे प्रस्ताव संख्या 13 माननीय कुलपति जी के आदेश के अनुसार 31/4/26 यानी आज आपकी नोटिस जारी होती है कि क्रम में आगामी विषय सेमेस्टर जो समस्त संबंधित पाठ्यक्रमों की जो प्रश्न पत्र वर्णात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव रूप में एवं सम सेमेस्टर की परीक्षाएं बहुविकल्पीय मोड में कराई जाएंगी। हो गया काम यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, लाइन तो पढ़ लिया, थोड़ा दिमाग समझ गया होगा भाई क्या होने वाला है, क्या खेल होने वाला है। ध्यान से बात सुनना मेरी, ठीक है। एक नोट है, इसमें ध्यान देना, नोट में क्या लिखा गया है कि जो आपके बीबीए, बीसीए, यहाँ पे बीएचएमसीटी, आपके जो आपके बीएससी, यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर या बीटेक के बच्चे थे, इनकी परीक्षाएं पूर्ण की भांति वर्णात्मक रूप से यथावत चलती रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। साथ में एक लाइन और कि स्नातक और प्रस्नातक की सभी माइनर कोर्स के प्रश्न पत्र की परीक्षाएं पूर्ण की भांति बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू रूप में यथावत चलती रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो अब हम थोड़ा सा जो समराइज करते हैं, ध्यान सुनते हैं। इसके बाद क्या आपकी स्ट्रेटेजी अब होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो स्ट्रेटेजी बहुत हम लोग बनाए हुए हैं एमसीक्यू के पैटर्न पे, अब इसको हमें बदलना पड़ेगा, आपको तो बदलना ही बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान, मेरी बात ध्यान सुनना बाबू, कि यहाँ पे आपको क्या हुआ है, आज आपकी अनाउंसमेंट पूरी तरह से हो चुकी है कि जितने भी आने वाले सेमेस्टर एग्जाम है, विषम सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं, मतलब केवल फर्स्ट न्यू सेशन नहीं, जितने बच्चे एडमिशन लेने वाले, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, फिर मैं लिख दूं यहाँ पे जो आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर होगा, ठीक है, जो फर्स्ट होगा, जो यहाँ पे थर्ड होगा और जो यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर होगा, ये क्या होने वाला है यूजी के लिए, ये आपका होगा थ्योरेटिकल यानी डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। अब वहीं पे एक नोटिस और होगी जिसमें आपका क्या होगा, सेकेंड, 4 और 6 सेमेस्टर जो होगा, ये होगा आपका क्या, ये आपका होगा एमसीक्यू, जैसे होता था वो आपका इवन हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ओड हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका इवन हो गया, ठीक है। अब बात तुमको क्लियर समझ में आ रही है कि जितने भी आपके प्रोग्राम्स थे, हर प्रोग्राम में आपका बीए, बीकॉम, बीएससी में क्या हो जाएगा सर कि आपका जो अभी एग्जाम होंगे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ये आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, पूरा एमसीक्यू होगा, अरे पूरा थ्योरी होगा। और जैसे आपका सेकंड होगा, 4 होगा, 6 होगा, दिसंबर के बाद वाला जो मई जून में होता है, वो क्या होगा, वो आपका एमसीक्यू होगा, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा इसमें अपवाद ये है कि जैसे मान लो कि बीबीए के थे, बीसीए, बीएचएमसीटी, आपके बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक, इनका सभी एग्जाम थ्योरेटिकल होता है और इनका सभी एग्जाम थ्योरेटिकल होगा, इनका ओड इवन नहीं चलेगा, इनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, ये सब के सब क्या होंगे, सब डिस्क्रिप्टिव होंगे। ये क्लियर हो गया। अब बोलोगे सर यहाँ पे एमसीक्यू क्या लिखा हुआ है, इसको बता दो। तो सर यहाँ पे देखना, एक बार मेरी बात ध्यान सुनना, जो आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपका माइनर पेपर के लिए, जैसे जो आपका माइनर पेपर होता है ना, ये दीनदयाल उपाध्याय या फिर आपके राष्ट्र गौरव, तो वो एमसीक्यू होता है, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर सेकंड हो या थर्ड हो, वो सब में एमसीक्यू होगा, उसका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। बात क्लियर है। तो अब ये फाइनल हो चुका है, पैटर्न क्लियर है, चाहे मेन कैंपस में पढ़ते हो या संबंधित कॉलेज में पढ़ते हो, ये दिमाग में बातें रख लेना। अब मेरी बात सुनना कि हर यूनिवर्सिटी, लखनऊ हो गया, आपका एमजीपीआरई हो गया, एमएसडीएससी हो गया, इसमें पैटर्न हमेशा ही चलता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपको करना क्या होगा, अब आपको करनी होगी मेहनत, आप करनी होगी कंसेप्चुअल नॉलेज, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थ्योरेटिकल चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, हेडिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, फिगर्स बनाने काफी इंपॉर्टेंट, डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होगा, तभी जाकर तुम्हें सेमेस्टर में अच्छा स्कोर मिलेगा। अब जो तुम 8 सीजीपीए 9 सीजीपीए लेकर आ पा रहे थे केवल टारगेट सेमेस्टर पे, केवल सारथी के भरोसे, अब वो चीजें बदलनी होंगी, ठीक है, क्योंकि सारथी पढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, उसी प्रकार से अपना यहाँ पे जो आपका इसका दिव्य रूप है उसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन क्या होगा सर कि आपको लिखना पड़ेगा, आपकी राइटिंग मैटर करेगी, आपका ये माइंड मैटर करेगा, आपका डायग्राम मैटर करेगा, वो सब कुछ बनाना सिखाना वो तो सारथी बैच में होगा ही होगा,
लेकिन अब आपको खुद पे भी काम करना पड़ेगा, खुद पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और पता है सर, इतनी मेरिट हाई जा रही थी विश्वविद्यालय की, मैं क्या ही बताऊं, 9.5 से जीपी तक बच्चा यहाँ पे लेकर आ पा रहा था। क्या है, हम लोग क्वेश्चन देते, क्वेश्चन बच्चा रट के गया, एमसीक्यू लगा दिया। अब क्वेश्चन देंगे, बच्चा रटेगा, क्वेश्चन आएगा वही, लेकिन लिखने का तरीका तुम्हारा मैटर करेगा। तुम लिखना बाबू, प्रैक्टिस करना, तुम फिर से वही 9 जीपी वाला स्कोर गेन कर पाओगे, लेकिन मेहनत करना तुम, ठीक है। अब ध्यान बात सुनना कि आपका सारथी बैच तो पहले से यहाँ पे 3rd और 5th के लिए लॉन्च हो गया था, लेकिन आप लोग की रीलॉन्चिंग हम लोग कर रहे हैं क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। तो अब सब लोग क्या करना, कल यानी कल आप लोग सभी लोग टारगेट गुरुकुल पे लाइव आ जाना। कब? आपके 11 बजे सुबह 9 तारीख को, ठीक है, सॉरी 8 तारीख को, क्या 2 तारीख को आपका यहाँ पे 11 बजे 2 अगस्त को हम लोग लाइव रहेंगे। कहाँ पे? टारगेट गुरुकुल पे। और आपकी रीलॉन्चिंग हम लोग कर रहे हैं और क्या बदलाव इसमें हम लोग करने वाले हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग, आपको पता है सर कि ये बैच कम से कम 3 दिन पहले से ही शेड्यूल था, हमें क्लियर था कि नोटिस आने वाली है, पैटर्न बदल चुका है, पूरी आइडिया लग चुकी थी, बस आपके सामने बातें रखनी थी। मुझे ऑफिशियल कोई चीजें चाहिए थी, नोटिस, इस पे मैं आपको क्लियर बता पाऊं। आप लोग मुझे विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं थोड़ा रुका था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप सब लोग लाइव आना, और आपका जो सारथी बैच है ये कुछ और तरीके से अपडेट होने वाला, अपग्रेड करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना बहुत कुछ पड़ेगा आप तुमको, ठीक है। इसको ध्यान रखना और आराम से बिना टेंशन के पढ़ाई करते रहो। आपका व्हाट्सएप ग्रुप आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप डाउनलोड कर लो। कल हम लोग लॉन्च करेंगे, उसके बाद जो बच्चा अभी इनरोल नहीं किया था वो इनरोल कर लेगा, जो पहले से इनरोल होगा उसका सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको एक डिस्क्रिप्टिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चाहे एलएलबी बीएलएलबी बच्चे थे या फिर एमआईएम कॉम एमएससी बच्चे थे, पीजीएल बच्चे, उनका एग्जाम तो हमेशा डिस्क्रिप्टिव होता है, उनका डिस्क्रिप्टिव होता रहेगा, उनके में कोई बदलाव नहीं होगा। ये केवल यूजी बच्चों के लिए, पीजी का बच्चा, पीजी का कोर्स तो हमेशा आप लोग क्या होता है, हमेशा आपका क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे देख भी पाओगे आप लोग, ठीक है। माननीय कुल आदेश यहाँ पे क्रम में आगामी विषम सेमेस्टर समस्त परीक्षाएं जो पाठ्यक्रम होंगे वो आपके डिस्क्रिप्टिव रूप में, और आपके इवेंट क्या होगा वो एमसीक्यू होगा, ठीक है। आप क्लियर रखना, आप कोई भी इसमें बदलाव होगा, कुछ भी चीज आपके लिए आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके लिए परेशान आपको नहीं होना, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।